Hi friends, today we will learn class 7th English NCERT supplementary book An Alien Hand, chapter 1 The Tiny Teacher. So let's start. Name the smallest insect you have seen. एक ऐसी इंसेक्ट का नाम बताओ जो बहुत छोटी होती है और वाइजेस्ट मतलब समझदार भी होती है. Is it the fly? क्या वह मक्खी है? No it isn't. नहीं वह मक्खी नहीं है. Is it the mosquito? क्या वह मच्छर है? No not the mosquito. नहीं वो मच्छर भी नहीं है. Then it must be worm. तो फिर वो एक कीड़ा हो सकता है. No none of this. नहीं इनमें से कोई नहीं. It is the ant, the commonest, the wisest, but the स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. मतलब वो एक क्या है, चींटी है जो बहुत कॉमन भी है, बहुत छोटी भी है और बहुत समझदार भी है. द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. जो एंट की हम ये स्टोरी जानते हैं वो हमें हमेशा झूठी लगती है. बट पीपल हैव कीप एंट एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. लेकिन लोगों ने एंट्स को एज अ पेट भी रखा और उनके बिहेवियर को क्लोजली मतलब अच्छे से देखा है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो हमें इन हार्ड वर्किंग क्रिएचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो ants हैं वो अपने एंटीनाज और फीलर्स की हेल्प लेती हैं दूसरों को मैसेजेस पहुंचाने में और उनसे बात करने में. Watch a row of ants moving up or down the wall. उस ants की उसको किसको देखो, रो को, मतलब जैसे ये एक टाइप से वॉल है और कभी वो इस पे ऊपर चढ़ रही है तो कभी नीचे आ रही है, ऊपर चढ़ रही है नीचे आ रही है. आप उनको नोटिस करो. Each ant greet all the other coming from the opposite direction by touching their antennas. मतलब जैसे ये एक वॉल है, इस पे एंट्स के दो ग्रुप चल रहे हैं. एक ग्रुप का नाम है रेड ग्रुप, इसमें एक ग्रुप का नाम है रेड ग्रुप, उसका है डिएरा. और दूसरा ग्रुप है ग्रीन ग्रुप, उसका है डिएरा. तो ये दोनों के जो एंटीनास होते हैं वो एक दूसरे के एंटीनास को टच करके उनको ग्रीट करते हैं. There are many kinds of ants. मतलब बहुत सारी kinds की ant होती हैं. The commonest among them are black or red ones. और उनमें सबसे कॉमन कौन सी होती है, black ant या red ant. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हमने चींटियों को बहुत टाइम से देखा, जब से हम छोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो लेकिन हमने उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया. Where do they live? वो कहाँ रहती है? In their comfortable homes called nest or ant hills. वो अपने एक कंफर्टेबल घर में रहते हैं जिन्हें नेस्ट कहते हैं, या फिर एंथल्स में. वो एंथल्स में रहते हैं. ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. मतलब एक एंथल किस शेप का होता है, इट शेप्स लाइक अ ट्रायंगल लाइक दिस. वेट, ये एक ट्रायंगल शेप में होता है एक एंथल, और वहाँ जगह जगह में ऐसे बहुत छोटे छोटे कितने पैसेजेस होते हैं, 100 पैसेजेस होते हैं. हाँ, 100 भी हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. इनमें से कुछ कमरों में जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वन कॉल्ड ग्रब्स. और जो बाकी है वो नर्सरी होती है, मतलब कमरे होते हैं छोटी एंट्स के लिए जिन्हें ग्रब्स कहते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. वर्कर्स होते हैं उनके पास उनके खुद के क्वार्टर होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. जो वर्कर एंट्स होते हैं वो अपना मोस्टली टाइम खाने की तलाश में निकाल देती है. सम रूम सर्व्स एज अ स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. और कुछ कमरों में वो अपना खाना स्टोर करते हैं जो ये ढूंढती हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. सोल्जर्स के पास भी अपने अलग से रूम्स होते हैं. नो वर्कर हैव एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस. No soldier has ever gone out for searching food. और किसी भी वर्कर ने ट्राई नहीं किया सोल्जर के घर में रहने की, और जो सोल्जर हैं वो कभी भी खाने की तलाश के लिए बाहर नहीं गए. नो वर्कर और सोल्जर और
क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ गर्ल। ना किसी काम वाले ने, ना किसी शोल्डर ने मतलब सिपाही ने, और ना किसी सफाई करने वाले ने किसी ग्रब को मतलब चींटी के बच्चे को चोट पहुंचाई। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आपने देखा कि एक एंट की लाइफ, एक चींटी की लाइफ बहुत शांति भरी होती है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। तो ये जो एंट्स होती है वो अपना काम बहुत समझदारी से और ब्रेवरी से, मतलब बताओ किससे, बिना निडरता से अपना सारा काम करती हैं और अब ग्रुप मेंबर से कभी भी फाइट नहीं करती। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है वो पूरी कॉलोनी की मदर होती है, मतलब सारे उनकी माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। वो 15 साल के लिए रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उनके पास एक पंखों का जोड़ा होता है क्वीन एंट के पास। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट वेडिंग फ्लाइट। लेकिन उनको बाइट कर देते हैं, मतलब काट लेती हैं, किसके बाद, उनकी शादी के बाद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये फ्लाइट समर डे में काम करती हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन। तो जो क्वीन एंट होती है वो अपने नेस्ट में से निकलकर एक मेल एंट से मिलने चली जाती है। हाई अप इन द एयर, दूर ऊंचे आसमान में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और जब वापस नीचे आती है तो उसके पंख टूट जाते हैं, वो कुछ नहीं करती, बस अंडे देती हैं। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे टूटते हैं और ग्रब्स यानी चींटी के बच्चे बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, मतलब सिपाही उनकी रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो सिपाही हैं, सिपाही नहीं, जो काम करते हैं उनके लिए, वो उनको खाना खिलाते हैं और उनको साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और वो डेली उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, सांस लेने में मतलब एयरिंग मतलब अच्छी हवा खिलवाते हैं और धूप में बिठाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. और कुछ कितने वीक्स बाद, 2-3 वीक्स बाद ग्रब ककून में बदल जाते हैं और ना वो खाना खाते और ना कुछ करते अगले 3 हफ्तों तक। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और बाद में ककून टूटते हैं और एक अच्छे से एंड बन जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और ये टाइम होता है उनको सिखाने का और पढ़ाने का। New ants learn their duties from old ants as worker, soldier, builder, cleaner, etc. जो नई एंट्स होती हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पुरानी एंट्स से सीखती हैं। और वो क्या क्या काम सीखते हैं, वर्कर का, सोल्जर का, बिल्डर का और क्लीनर का। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है वर्ल्ड में जाने के लिए। एन एंथल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। जो एंथल होता है वो बस एंट्स के लिए घर नहीं होता, वो और क्रिएचर्स के लिए भी होता है। एंड बीटल्स लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ये बीटल्स के लिए मतलब छोटे छोटे कीट और कीड़ों के लिए भी उनका घर होता है। व्हेन डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट। और वाई डू मतलब ये वो इन एलियन जैसे क्रिएचर को अपने घर में क्यों रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस। कुछ उनकी एंड्स की सेंसेस के लिए बहुत अच्छी स्मेल देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस, मतलब कुछ मीठे जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ पेट्स की तरह होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए डॉग्स और कैट्स होती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंट्स की काउ होती है, यानी कि गाय होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। और एंट्स का काम होता है, एंट्स हनी ड्यू देने के लिए ट्रेन होती है। लाइक मिल्क, मतलब मिल्क की तरह। कौन ग्रीन फ्लाई। With a touch of their antenna, they milk it just as we milk the cow. और बस एक एंटीना के टच से वो ऐसा करती हैं।
उनका जो मिल्क होता है वो एक काऊ के मिल्क जैसा होता है। Have humans learned as much as ants have? क्या humans भी उतना ही सीखते हैं जितना ants सीखते हैं? Perhaps they have, या उनसे ज़्यादा। But they haven't put their learning to good use. लेकिन कोई अपनी learnings को good use में नहीं लाते। They may still learn a few things from these tiny teachers. वो कभी कभार कुछ ज़्यादा नहीं सीखते tiny teachers से। Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for young ones, and above all a firm loyalty to the land वेयर दे लिव। मतलब जो टाइनी टीचर हैं वो एक हमें बहुत बड़ा लेसन देते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे एंड बहुत हार्ड वर्किंग भी होती है, इंटेलिजेंट भी होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देती है। सो आवर चैप्टर इज़ फिनिश। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।